औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम ड्रामा बोर के लड्डू पढ़ रहे हैं। हमने इसकी मुकम्मल पढ़ाई की है और कुछ सवालात भी किए हैं। आज हम जो सवाल इसका करने जा रहे हैं, ये सवाल नंबर 4। इस ड्रामे का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। इस ड्रामे का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। बोर के लड्डू का खुलासा। बोर के लड्डू मोहम्मद उमर और नूर इलाही का मुश्तरका लिखा हुआ एक नहायत खूबसूरत ड्रामा है, जिसमें माहौलियात का तवज़ुन बरकरार रखने के लिए दरख्तों की अहमियत को उजागर किया गया है। ड्रामे के 3 अहम किरदार हैं: लगड़हारा, इसकी बीवी और एक बूढ़ा शख्स। लगड़हारा एक सीधा साधा आदमी है। इसकी बीवी सीधा साधा आदमी जंगल की लकड़ियां काट कर अपने घर का गुजारा चलाता था। उसकी बीवी इसके साथ हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी और उससे निकम्मा और कामचोर कहती थी। एक रोज़ लगड़हारा ने जंगल में जूं ही एक बरगद को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उसमें एक गैबी आवाज़ आई कि मुझे मत काटो, इसके बदले में तुम्हें इनाम दूंगा। यह आवाज़ सुनकर लगड़हारा घबराया और काम छोड़कर घर आया और इस बात का जिक्र अपनी बीवी से किया। बीवी को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और तू मैं शुरू हुई। इसी आसना में दरवाजे पर दस्तक होती है और एक छोटे कद का बुजुर्ग आदमी इनको इतला देता है कि जंगल का बादशाह लगड़हारे से बहुत खुश है और इसके लिए इनाम भेजता है। इनाम यह है कि लगड़हारे की कोई भी 3 ख्वाहिशें फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। इसकी बीवी इसको माल दौलत मांगने पर असरार करती है, लेकिन लगड़हारा एक बोर के लड्डू की ख्वाहिश करता है और फ़ौरन एक गर्म लड्डू इसके हाथ में आ जाता है। उसकी बीवी उससे बुरा भला कहती है कि मामूली लड्डू के लिए एक मुराद ज़ाया की। लगड़हारा तंग आकर कहता है कि बोर का लड्डू उसकी बीवी की नाक से चिपक जाए और फ़ौरन ऐसा ही होता है और 1000 कोशिश के बावजूद नहीं उतर जाता। तब लगड़हारा तीसरी मुराद मांगता है कि लड्डू उसकी बीवी की नाक से उतर जाए और इस तरह वो लड्डू बगैर तकलीफ के उतर जाता है। इस तरह बीवी की जिद और लालच की वजह से लगड़हारे की तीनों मुरादें बेकार हो जाती। इस तरह बूढ़ा हंसता हुआ अंदर आता है और इनसे कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है और वो यह है दिल की सच्ची खुशी, और अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। अब इसके बाद, इस सवाल के बाद हमने जुमला फ़ाइलिया की तरकीबी नफ़ी करनी है। यहाँ पे कुछ दिया गया है। पढ़ता है फ़ाइल, हामिद फ़ाइल। जुमला फ़ाइलिया खबरिया, यानी हामिद पढ़ता है फ़ाइल, हामिद ये फ़ाइल है, फ़ाइल फ़ेल इन्होंने लिखा है यहाँ पे। जुमला फ़ाइलिया खबरिया हुआ। किताब मफ़ूल। जुमला इस तरह है: हामिद किताब पढ़ता है। अब किताब मफ़ूल है, हामिद फ़ाइल है और पढ़ता है फ़ेल है। इसी तरह से बेशक अल्लाह नेक लोगों को नेक बदला देगा फ़ेल ताम मस्बत, अल्लाह फ़ाइल, नेक सिफत मरकब तवसीफ़ी मफ़ूल, लोगों मौसूफ को अलामत मफ़ूल, नेक सिफत बदला मौसूफ मरकब तवसीफ़ी मफ़ूल सानी, बेशक मुतल्लिक़ फ़ेल। उस्ताद की मदद से दर्जा झेल जुमलों की तरकीबी नफ़ी कीजिए। हमीद मैदान में खेलता है। लगड़हारे ने खूब कमाई की। असलम ने संदीप की मदद की। आबिद ने खाना खाया। मैंने इनकी तरकीबी नफ़ी की है। पहला जो है, हमीद मैदान में खेलता है फ़ाइल, हमीद फ़ाइल, मैदान मुतल्लिक़ फ़ेल, मैं हुरूफ़ जार, जुमला फ़ाइलिया खबरिया हुआ। नंबर 2, लगड़हारी ने खूब कमाई की फ़ेल, लगड़हारी फ़ाइल, ने अलामती फ़ाइल, खूब मुतल्लिक़ फ़ेल, जुमला फ़ाइलिया खबरिया हुआ।
نمبر 3 اسلم نے سندیپ کی مدد کی فعل اسلم فاعل نے علامت فاعل سندیپ مفعول کی علامت مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس طرح سے آپ جو چوتھا جملہ ہے وہ ہے عابد نے کھانا کھایا. عابد فاعل نے علامت فاعل عابد نے کھانا مفعول کھایا فعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس طرح سے ہم نے اس سبق کے سارے سوالات مکمل کیے ہیں آج، اور انشاءاللہ جو ہمارا کل کا موضوع ہے ہم کل اب حصہ نظم پہ جا رہے ہیں، کیونکہ حصہ نثر کی ہم نے مکمل پڑھائی کی ہے، اور حصہ نظم پہ جانے سے پہلے ہم نے غزل کے متعلق کچھ معلومات آپ تک پہنچانے ہیں. انشاءاللہ ہم کل غزل پہ بات کریں گے، غزل کی معلومات، غزل کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی. اور آج جو ہم نے حصہ نثر مکمل اس کی پڑھائی کی ہے، اس کے سوالات بھی لکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حصہ نثر میں جو ہم نے پڑھا ہے، حصہ نثر کی جو ہم نے اس اصناف میں سے جو ڈرامہ افسانہ یا بہت سارے جو صنف داستان ناول افسانہ خاکہ انشاء مقالہ ڈرامہ ہم نے یہ مختلف اصناف یا صنف جو ہم نے پڑھے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ اپنے کاپی میں بالکل درج کیے ہوں گے. اس کے سوالات جوابات جو کچھ میں نے لکھا ہے یہاں پہ یا گرامر کے حوالے سے جو بھی میں نے یہاں پہ کرایا ہے، اور آپ نے اپنی کاپیوں پہ یہ درج کیا ہوگا، اور مجھے امید ہے اس کا آپ کو بھرپور انشاءاللہ معاوضہ ملے گا آنے والے امتحانوں میں. انشاءاللہ کل ہم غزل پہ ملیں گے، پھر غزل پہ بات ہوگی. آج اتنا ہی. خدا حافظ. وسلام.